नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। रांची में छात्र आंदोलन में लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी का झारखंड बंद। संसद में एनडीए कांग्रेस सांसदों का प्रदर्शन, आमने सामने आए बीजेपी सांसद ने पूछा राहुल झारखंड क्यों नहीं गए। प्रियंका गांधी बोली वो छात्रों से मुलाकात कर चुके हैं। झारखंड बंद के समर्थन में बीजेपी का प्रदर्शन, रांची में जलाए टायर। हरिद्वार में फूटा कांवड़ का रिकॉर्ड, 4.43 करोड़ लोगों ने लिया गंगा जल। रांची छात्र प्रदर्शन में करीबन 40, हिरासत में 14 पुलिसकर्मी और 18 से ज्यादा छात्र घायल। बादल फटने से बहे 13 गांव, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना। 13 अगस्त के आसपास बंगाल की खाड़ी के एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने की आशंका, जिसके बाद पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार में बारिश का एक और तेज दौर शुरू हो सकता है। रांची प्रोटेस्ट पर बोले अभिजीत दीपके, कहा देवेंद्र महतो से बातचीत हुई थी। पिछले 9 दिनों से अनशन पर बैठे महतो पर भी पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उन्होंने कहा जंतर मंतर की तरह झारखंड में भी लाठीचार्ज किया गया है, आंसू गैस का भी इस्तेमाल हुआ है। केरल का नाम केरलम करने वाला बिल लोकसभा में हुआ पास। रिजिजू बोले शोर शराबे के बीच उन्हें भी विधेयक पर उनका मत रखने का मौका नहीं मिला, जिसका हमें दुख है। प्रियंका गांधी का केंद्र पर वार, कहा पहली बार देखा सरकार के एमपी प्रदर्शन कर रहे हैं, हमने इसके लिए मजबूर किया गया है। मायावती बोली छात्र और नौजवान ना समझे खुद को अकेला, जेनजीज के साथ खड़ी है बसपा, युवाओं से की बड़ी अपील, कहा सत्ता और विपक्ष के कथित षड्यंत्र से दूर रहें। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में एबीवीपी कार्यकर्ताओं का बड़ा प्रदर्शन। विपक्ष के बीच हुई रार, कांग्रेस टीएमसी के एफसीआरए बिल वापस लेने की मांग। पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर की बड़ी अपील, बोले 15 अगस्त को हर घर तिरंगा लहराएं। 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर में बड़ी सुरक्षा, श्रीनगर से जम्मू तक हाई अलर्ट हुआ जारी। रांची आंदोलन पर संजय सिंह ने जताया, कहा झारखंड सरकार को सावधान रहना चाहिए। झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी बोले छात्रों पर पुलिस ने कोई लाठीचार्ज नहीं किया है। वाराणसी में खराब मौसम का दिखा असर, इंडिगो की 2 फ्लाइट से लखनऊ डाइवर्ट की गई, दोनों विमान सुरक्षित लैंड कराए गए। धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी पर छात्रों के मुद्दों पर झूठ बोलने का आरोप लगाया, कहा आदतन झूठ बोलने वाले नेता प्रतिपक्ष को ना तो संसद में आना है और ना ही जवाब सुनना है। कहा राहुल गांधी को तो बस अपना झूठ फैलाकर घड़ियालू आंसू बहाना है। सोनिया गांधी बोली मनमोहन सिंह सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्रियों में से एक थे, उनकी ईमानदारी का रिकॉर्ड बीजेपी सरकार से अलग, इतिहास उन्हें सम्मान से याद रखेगा। सांसद सुप्रिया सुले की बेटी के रिसेप्शन में पहुंचे मोदी और शाह, सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी भी रही मौजूद। पीएम कुछ घंटे पहले एनसीपी सांसदों से भी मिले थे। राहुल गांधी बोले जंतर मंतर पर फायरिंग का आदेश किसने दिया, जिम्मेदार कौन? तो नड्डा बोले गृह मंत्री हर बात का जवाब देने को तैयार हैं, आप मत भागिएगा। अखिलेश और प्रियंका गांधी ने संसद के बाहर दान पेटी रखी, नारे लगाए चंदा किसने लूटा है, भाजपा का पलटवार, इन्हें सिर्फ चिल्लाना आता है। सरकारी स्कूलों की दिशा सुधारने के लिए 15 अगस्त से देशव्यापी अभियान शुरू करेगी बीजेपी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर संसद में ड्रामेबाजी करना पड़ा भारी, पप्पू यादव को कोर्ट ने किया तलब। एमपी समेत 6 राज्यों में 24 घंटे से लगातार हुई बारिश, यूपी के 25 मकान गंगा में डूबे, राजस्थान के 4 जिलों में 12 इंच बारिश हुई। आकाश आनंद बोले मैं 30 साल का हूं, राहुल और अखिलेश अंकल है, मायावती के भतीजे पुराने तेवरों में लौटे, जेनजीज को साधा। प्रकाश राज का बड़ा दावा, कहा एसआईआर की वोटर लिस्ट में मेरा नाम कटा है, पता नहीं क्या क्या कागज दिखाने पड़ेंगे। पुणे में 4 साल की बच्ची पर कुत्ते का हमला, 7 कुत्तों ने 43 सेकंड तक काटा, सिर में 80 टांके आए, चीख सुनकर लोगों ने बचाया। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा अब हम चर्चा करने को तैयार हैं, तो राहुल गांधी भगोड़े बने हुए हैं, वो अमित शाह की सुनना नहीं चाह रहे हैं, तो कैसे संसद चलेगा? देश इनकी करतूत देख रहा है, इन्होंने इस बार एक भी दिन संसद चलने नहीं दिया है, जो कि शर्मनाक बात है। रांची में छात्र आंदोलन में हुआ लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी का झारखंड बंद। खराब मौसम के कारण कोलाघाट में सीएम शुभेंदु अधिकारी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। 15 अगस्त को लेकर दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर, पुलिस ने सुरक्षा को देखते हुए 19 आतंकवादियों के पोस्टर्स दिल्ली में लगाए।
तेजस्वी यादव ने सीएम सम्राट चौधरी को लिखा पत्र, कहा पर्याप्त छात्र संख्या वाले विद्यालयों में भी उर्दू, अरबी और फारसी के स्वीकृत पदों को सरप्लस श्रेणी में डाले जाने की शिकायतें मिली हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी की मेस में खाना महंगा, नाराज छात्रों ने किया प्रदर्शन। बागपत में बारिश में भी कांवड़ियों की सुरक्षा में दिखे पुलिसकर्मी, एसपी, सीओ ने भी संभाला मोर्चा। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा पप्पू यादव की सुरक्षा बढ़ाएं केंद्र सरकार, हमले की बात मनगढ़ंत है, ये नहीं कह सकते कि सांसद पर उनके आवास पर हुआ था अटैक। मौन व्रत पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने तोड़ी चुप्पी, कहा मैं जेनजीज की क्रिप्टिक को नमन करता हूं, मुझे कॉपी किया गया, जेनजीज ने इसे नई दिशा दी है, मुझे उन्होंने अपनाया है, उनके लिए इतना प्यार है। झारखंड में लाठीचार्ज पर जेडीयू राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन का बड़ा बयान, कहा एक तरफ तो हेमंत सोरेन जी संवाद करते हैं, दूसरी तरफ उन पर लाठीचार्ज करते हैं, दोनों चीज तो नहीं चलेंगी। योगी सरकार की गौमूत्र योजना पर बोले कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद, कहा बस इसी का काम रह गया था, रोजगार भी दोगे कि नहीं। उन्होंने इसे लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जनता महंगाई, बेरोजगारी और रोजगार जैसे मुद्दों का समाधान चाहती है। सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने के लिए 15 अगस्त से देशव्यापी आंदोलन की तैयारी पे है सीजेपी। कोलंबिया में अभी तक भूकंप से 132 लोगों की जान गई, 570 लोग घायल हुए, दुनिया भर से भेजी जा रही मदद। नेपाल में भूस्खलन के बाद बस पर गिरी चट्टान, उड़ गए परखच्चे। ईरान ने फिर दिखाई ट्रंप को अकड़, कहा अब आपके जाने के बाद भी होगी अमेरिका से बातचीत। हूती मिसाइल हमलों में 2 पाकिस्तानियों और 1 इंडोनेशियाई नागरिक की जान गई। रूस के हमलों से यूक्रेन में मची तबाही, 9 लोगों की जान गई। ज़ेलेंस्की ने कहा रूसी सेना ने रात के हमलों में उत्तर कोरिया से मिली बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। सीरिया के अपस्थ राष्ट्रपति बशर अल असद को मौत की सजा, युद्ध अपराधों पर सीरियाई अदालत का फैसला। ट्रंप ने फिर की इस्लाम विरोधी बयानबाजी, कहा कि वो तुम्हारे घरों पर कब्जा करने आ रहे हैं। यूक्रेन ने रूस पर किया ड्रोन हमला, 13 लोगों की जान गई। ट्रंप का अल्टीमेटम, कहा ईरान से मांगा मुआवजा, हर मौत की कीमत चुकाए तेहरान। ईरान ने मांगा जंग का हर्जाना, तो ट्रंप बोले पहले हमारे शहीदों का हिसाब दो। न्यूयॉर्क हार्बर में नाव पलटी, महिला और 5 महीने की बच्ची की जान गई, 12 लोगों के डूबने से बचाया गया। ट्रंप का बड़ा दावा, कहा कंगाली की ओर बढ़ रहा है ईरान, सैनिकों की सैलरी के भी पड़े लाले। तुर्की से निकले डोनाल्ड ट्रंप, फूड ट्रक में जाकर छिपे, मिलिट्री जेट से भरी उड़ान। दक्षिण अफ्रीका में बड़ा हादसा, खदान में काम कर रहे 14 मजदूरों की जान गई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, कहा अभी हॉर्मूज पर सिर्फ अमेरिकी नौसेना का ही नियंत्रण है, हॉर्मूज पर हमारा 100% का कब्जा है। डोनाल्ड ट्रंप ने साइन किया बच्चों के अलग अलग वक्त पर टीके लगाने वाला आदेश। ईरान के डर से ट्रंप ने सीक्रेट फ्लाइट ली थी, तुर्की से एयरपोर्ट 1 में बैठने का दावा किया और फिर सामान वाली गाड़ी से दूसरे प्लेन में पहुंचे। कोलंबिया में भूकंप से 132 लोगों की जान गई, 570 लोग घायल हुए, 86 इमारतें गिरी, 1500 से ज्यादा घरों को नुकसान हुआ। ट्रंप की मीडिया कंपनी को 2200 करोड़ रुपए का घाटा, 3 महीने में सिर्फ 16 करोड़ की कमाई, 6 महीने में 6000 करोड़ का नुकसान। चीन में 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टकराया डॉल्फिन तूफान, शंघाई में 150 साल में सबसे ज्यादा बारिश, 10 लाख लोग सुरक्षित जगह पहुंचाए गए। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ गंगा। कल फिर मुलाकात होगी सुबह। नमस्कार।